प्रिय मित्रों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तर्कभाषा। तर्कभाषा में जो है जल्प हो गया, वितंडा हो गया। वितंडा में क्या है? सयो स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा। और जल्प में है उभय साधनवती विजिगीष कथा जल्प है। अब हम लोग पढ़ेंगे छल। तो छल क्या है? तो जल्प हो गया, वितंडा हो गया, हेत्वाभास हो गया। वितंडा के बाद आएगा हेत्वाभास। हेत्वाभास तो हेत्वाभास हेत्वाभास क्या है? कहन की तेपि कतिपय हेतु रूप योगाधेतु वद भासमाना हेत्वाभास है। क्या हो गया ये? ते अपि कतिपय हेतु रूप योगा धेतु वदा भासमाना हेत्वाभास है। ये हो गया आपका, ये हेत्वाभास हो गया। कहने का मतलब ये है असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। जो कुछ हेतु रूपों के योग से हेतु के समान आभासित होते हैं हेत्वाभास कहे जाते हैं। कहने मतलब जो हेतु नहीं होते हैं लेकिन हेतु के समान आभासित होते हैं उसे हेत्वाभास कहते हैं। जैसे मानव एक होता है, एक मानव के रूप में उसी आकृति बना दिया जाए तो ये आपका हो गया हेत्वाभास। जैसे आदमी नहीं है, पहले समय में लोग मक्का उपज पैदा करते थे तो एक मानव के आकृति रूप में बना के डाल देते थे। तो रात में या दूर से जैसे मिट्टी उट्टी लगा करके बाल वोल बना करके मूछ इस तरह बना देते थे। कोई आदमी जो है खड़ा है तो आदमी कोई बाहर से देखता था तो उसको लगता था आदमी है, लेकिन आदमी नहीं रहता था। तो हेत्वाभास यही है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आपका आ गया छल। 15वां है छल। फिर आपका 16वां है जाति। 14वां है छल। 13वां था। 13वां हो गया हेत्वाभास, 14वां हो गया छल। तो छल क्या है? कहें छल जो है ये है अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अर्थ मानकर दोष दिखलाना छल है। अभिप्रायांतरेण ये हो गया प्रयुक्तस्य
शब्द स्थानांतरम परिकल्प ये हो गया परिकल्प। दूसरा विधानम छलम, ये हो गया आपका, ये छल हो गया। तो कहने मतलब ये है कि अन्य अभिप्राय से शब्द का अर्थ मानकर दोष दिखाना छल है। अब जाति लिख दे रहे हैं। जाति क्या है? 15वां है जाति। कहन जाति क्या है? कहन असदुत्तरम जाति, असदुत्तरम जाति, ये हो गया। अयुक्त या अनुचित उत्तर जाति है। अयुक्त या अनुचित जाति है। 16वां क्या है? कहें 16वां है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान पराजय हेतु निग्रह स्थान, पराजय हेतु निग्रह स्थान, ये हो गया। मतलब कहने की ये है कि पराजय प्राप्त होने में जो निमित्त कारण होता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। पदार्थ है। अब 16 पदार्थ जो है हम आपको बताएंगे। तो इसको हम 16 पदार्थ ये हो गया। निग्रह स्थान लास्ट वाला है। पराजय प्राप्त होने में जो निमित्त होता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। निमित्त मतलब कारण, हार। कुछ तो कारण यूँ ही होगा, बच्चों से नाक कटाने का। तो कहे नहीं थे उसमें, कारण पूछता था उससे। रावण जब का गया मारी से मांगने, कहा कि आप जो है सीता घर ले आएगी। तो उसने कहा कि कुछ तो कारण यूँ ही होगा, क्यों गई भला थी सुपर्णखा, क्या काम भला था जानने का, कुछ तो कारण यूँ ही होगा तपस्वियों से नाक कटाने का। तो यही है कारण। तो इस तरह से आपका 16 पदार्थ हो गए। अब आपका आएगा कारण के 3 प्रकार, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। प्रमाण, प्रमा, करण, कारण। कारण के 3 प्रकार, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं। कारण कौन कौन है? कारण 3 है। कारण 3 है, समवायी, असमवायी, निमित्त। कारण त्रिविधम। तो इस तरह से आपका कारण 3 हो गया, समवायी, असमवायी, निमित्त। ये समवेतम कार्य उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। समवायी कारण बता रहे हैं कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण। जैसे तंतु पट का समवायी कारण।
इसमें आपका तंत्र जो है, तंत्र पट का समवायी कारण है, और असमवायी क्या है? तंतु संयोग। और निमित्त क्या है? बेमा या तुरी। कहें मतलब जो उसमें साधन लगा है। समवायी असमवायी ये हो गया। असमवायी कारण क्या है? कहें जो समवायी कारण में रहता है और कार्य उत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो, असमवायी कारण। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। कहें निमित्त कारण क्या है? कहें कि जो न समवायी हो न असमवायी हो, फिर भी कारण हो, वही है निमित्त कारण। तो इस तरह से समवायी असमवायी और निमित्त कारण ये आपका समाप्त हुआ। इसमें क्वेश्चन बना देता यही, मान लीजिए दे दिया तंतु पट कौन सा कारण है, समवायी असमवायी निमित्त दे देगा। इसमें तंतु पट में आपको मारना है समवायी कारण। अगर संयोग दे देगा, तंतु संयोग असमवायी होगा, बेमा या तुरी दे देगा, तो ये आपका निमित्त कारण हो जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे घड़ा है, घड़ा है या कुल्हड़ बना रहा है, तो कुल्हड़ बनाने में जो मिट्टी है ये आपका हो जाएगा समवायी कारण। तंतु भाई कार्य क्या है? कुल्हड़ बनाना ना। कार्य उत्पादन में मिट्टी की भूमिका है। कार्य उत्पादन में मिट्टी सामर्थ्य निश्चित, इसलिए ये जो है मिट्टी जो है समवायी कारण हो गया। ये चीज हो गया। और ये एक चीज और भी है, कुल्हड़ में मिट्टी निश्चित है, कुल्हड़ में मिट्टी है, तो ये क्या हो गया? कुल्हड़ क्या हो गया? ये समवायी कारण हो गया। तो कुल्हड़ और मिट्टी ये समवायी असमवायी है, समवायी है, ये कुल्हड़ क्या है? असमवायी हो गया। तंतु संयोग मतलब यही, मतलब मिट्टी जब बंद तैयार हुआ चाक पे, ये असमवायी हो गया। मिट्टी जो है कुल्हड़ में है, ये चीज हो गई। अब इसमें जो मिट्टी उट्टी लगा है ये सब निमित्त कारण हो गए। न समवायी है न समवायी है, तो ये चीज हो गया। जैसे तंतु ही ले लीजिए, धागा मान लीजिए, धागा जो है ये निमित्त कारण है। नहीं धागा नहीं, तुरी या बेमा, हो गया।